हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। और प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हमने सर्वनाम किया था और सर्वनाम के हमने भेद पढ़े थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को सर्वनाम समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विशेषण। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। और इन्हीं संज्ञा के स्थान पर आप क्या करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर हमने सर्वनाम के अलग अलग भेद पढ़े हैं और आज की क्लास में हम विशेषण पढ़ेंगे। तो विशेषण होता क्या है, आइए इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले यहाँ कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला यहाँ लिखा है हिमालय ऊंचा है, पर्वत है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो देखो हिमालय कैसा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। कैसा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हिमालय तो यहाँ पर आपकी संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और क्या है, वो एक पर्वत है। ठीक है, अब ये जो ऊंचा है ये क्या बता रहा है, इस पर्वत की, इस हिमालय की वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि कैसा है हिमालय, ऊंचा पर्वत है। ठीक है, इसके बाद देखें, ये आपका समुद्र है। ठीक है, और समुद्र विशाल है। देखिए यहाँ पर समुद्र का पिक्चर भी दिया है और देखिए यहाँ आगे क्या लिखा है कि समुद्र विशाल है। समुद्र विशाल है, तो समुद्र क्या है, ये आपकी संज्ञा हो गई है और कैसा है, विशाल है। ठीक है, तो ये जो किसके बारे में कह रहा है, ये समुद्र के बारे में कह रहा है। विशाल हम किसे कह रहे हैं, हम विशाल कह रहे हैं समुद्र को। ठीक है, यह किताब अच्छी है। यह किताब अच्छी है। ठीक है, यह किताब आपकी अच्छी है। चले, तो यहाँ पर किताब के बारे में कहा गया है, किताब कैसी है, अच्छी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें, उपरोक्त उदाहरण में ऊंचा, विशाल तथा अच्छी आदि शब्द हिमालय, समुद्र एवं किताब की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, ये हिमालय की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, कौन बता रहा है हिमालय की विशेषता, ऊंचा, कि कैसा है हिमालय, ऊंचा है। ठीक है, समुद्र कैसा है, विशाल है। और किताब कैसी है, अच्छी है। तो यहाँ जितने भी आपने 3 उदाहरण पढ़े कि आपका जो हिमालय है वो ऊंचा पर्वत है, समुद्र विशाल है तथा किताब, यह किताब अच्छी है। तो ये जो है हिमालय की, समुद्र की और किताब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या था, हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय क्या है, संज्ञा है। और ऊंचा पर्वत किसकी विशेषता बताई उसने, संज्ञा की, क्योंकि हिमालय आपकी संज्ञा है। समुद्र विशाल है, तो समुद्र आपका क्या है, ये भी आपकी संज्ञा है। यह किताब अच्छी है, ये किसके लिए, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, किताब के लिए यहाँ पर यह शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यह क्या है, यह आपका एक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, विशेषण लिख करके इन 3 उदाहरणों को आप लिखेंगे कि हिमालय ऊंचा पर्वत है, दूसरा आप लिखेंगे समुद्र विशाल है और यह किताब अच्छी है। और उसमें आप क्या लिखेंगे कि इन सभी उदाहरणों में, जैसे कि आपका ऊंचा, विशाल और अच्छी, ये सब शब्द जो है हिमालय के लिए, समुद्र के लिए और किताब के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। हिमालय आपका पर्वत है, लेकिन कैसा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, तो ये हिमालय की विशेषता बता रहा है। समुद्र कैसा है, विशाल है। ठीक है, तो समुद्र की ये विशेषता बता रहा है। साथ ही साथ यह किताब अच्छी है, किताब की विशेषता, किताब कैसी है, अच्छी है। ठीक है, तो ये विशेषता बताते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये आपकी संज्ञा हो सकती है या फिर सर्वनाम भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। तो संज्ञा के स्थान पर ही हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका सर्वनाम भी हो सकता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें आप विशेषण कहेंगे। चलिए इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखें इसके बाद हेडिंग डालेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, जैसे हमने सर्वनाम के भेद या प्रकार पढ़े, ऐसे ही यहाँ पर विशेषण के भी प्रकार हैं। तो आपने परिभाषा लिख ली कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहेंगे। अब हेडिंग डालेंगे सर्वनाम विशेषण के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो हेडिंग डालें अब गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर दे रखी है। गांधी जी सत्याग्रही थे। ठीक है, गांधी जी सत्याग्रही थे, साथ में आम मीठा है। ठीक है, तो इन दो वाक्यों को आप लिखें। गांधी जी सत्याग्रही थे, साथ में आम मीठा है। देखें, गांधी जी आपके संज्ञा हैं, किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है। आम यहाँ पर क्या है? एक फल है, ये भी आपकी संज्ञा है, दोनों ही संज्ञा है। और यहाँ पर किसकी विशेषता बताई, किसके गुणों के बारे में बताया है? सत्याग्रही थे। कौन थे? गांधी जी। यहाँ पर गांधी जी के गुणों के बारे में बताया गया है, गांधी जी के गुणों के बारे में बताया गया है। साथ में आम मीठा है। कैसा है? आम मीठा है। अब यहाँ आम के गुण बताए हैं। आम कैसा है? आम आपका मीठा है। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, जहां पर आप संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? गुण को बताते हैं कि कैसे उसके गुण। अब वो गुण अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इन दो वाक्यों को लिखें कि गांधी जी सत्याग्रही थे और आम मीठा है। ठीक है, फिर देखें, घोड़ा काले रंग का है। घोड़ा काले रंग का है। ठीक है, घोड़ा कैसा है? काले रंग का है। और गंगा कैसी है? पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। घोड़ा संज्ञा है और इस संज्ञा के यहाँ पर क्या बताया है? रंग बताया है, उसका गुण बताया है। गंगा कैसी है? गंगा पवित्र नदी है, तो ये भी यहाँ पर गुण को ही बता रही है। तो अब आप लिखेंगे आगे कि उपरोक्त उपरोक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द हैं, जिसके नीचे से अंडरलाइन किया गया था, वे संज्ञा शब्दों के गुण, यहाँ पर आप संज्ञा लिखें, वे संज्ञा शब्द के गुण। ठीक है, संज्ञा शब्द के गुण, रंग या स्वाद आदि का बोध कराते हैं। क्या क्या? संज्ञा शब्द, ये संज्ञा है, इसको आगे लिखें पूरा। वे संज्ञा शब्द के गुणों का, रंगों का या स्वाद आदि का बोध कराते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप गुणवाचक विशेषण। अब इससे आप क्या लिख सकते हैं? इसकी परिभाषा कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक, ये मत लिखिए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पर उपरोक्त जो आपके पास क्या क्या लिखा था, दो हमने इससे पहले उदाहरण पढ़े थे। ठीक है, जैसे यहाँ आपने क्या लिखा? घोड़ा काले रंग का है। घोड़ा काले रंग का है, तो ये जो काला है इसमें अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया गया है शब्द। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या लिखा है?
कि गंगा पवित्र है, पवित्र को भी अंडरलाइन किया गया है। तो इन दोनों शब्दों में घोड़े के और किसकी, गंगा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इससे हमने यहाँ क्या पढ़ा कि उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो हैं संज्ञा शब्दों के गुण, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं। अतः जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं। जल्दी से लिखें। चलिए, अब देखें, इसके बाद देखिए एक उदाहरण यहाँ लिखा है, 1 किलो चावल। वाक्य है 1 किलो चावल। ठीक है, और दूसरा वाक्य यहाँ पर देखिए, ये आपका दूसरा विशेषण आ जाएगा। ये आपका सेकंड है विशेषण। पहला था आपका गुणवाचक विशेषण और दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो आप दूसरी हेडिंग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण। इसमें उदाहरण देखें, 1 किलो चावल। क्या लिखा है, पहला 1 किलो चावल। ठीक है, तो यहाँ आपको 1 किलो चावल भी दे दिया और साथ में देखें 4 मीटर रस्सी। 4 मीटर रस्सी, तो देखिए इन दो उदाहरण में 1 किलो चावल और 4 मीटर रस्सी। ठीक है, ये दो उदाहरण हैं। अब इनमें देखें, थोड़ा तेल और बहुत पानी। ये थोड़ा सा तेल है और यहाँ पर बहुत सा पानी है। ठीक है, तो 1 किलो चावल, ठीक है, 4 मीटर रस्सी, थोड़ा तेल और बहुत पानी। इन चारों उदाहरणों को आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो अब देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या कर रहे हैं, या तो वो नापतोल कर रहे हैं या फिर वो परिमाण का बोध कराते हैं। ठीक है, या तो उपरोक्त वाक्य में या तो नापतोल हुआ था, 4 मीटर रस्सी नापतोल हुई थी। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, परिमाण बताया था, जैसे 1 किलो चावल हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये शब्द क्या करा रहे हैं, जो शब्द किसी वस्तु की माप या तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं। क्या क्या, नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि जो शब्द किसी वस्तु, आप अब आपको हेडिंग डालनी है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, किस प्रकार से आप लिखेंगे, पहले विशेषण की परिभाषा लिखें, इसके बाद आपको विशेषण के प्रकार लिखने हैं। पहला प्रकार हमने क्या पढ़ा, गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, ठीक है, इसके बारे में वो बताता है, उसके गुणों को बताता है, तो वहां पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। और अब दूसरा आपका है, वहां पर आपका गुणवाचक विशेषण होगा और दूसरा है यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब जो शब्द किसी वस्तु की नापतोल अथवा मात्रा का बोध कराता है ना, नापतोल या मात्रा, कितना है वो, 1 किलो, 4 किलो या बहुत या कुछ। ठीक है, तो ये जो है आपका किस में आ जाता है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहली बार में क्या कहा कि 1 किलो चावल, तो ये तो आपका निश्चित है 1 किलो है। फिर हमने क्या कहा, कुछ तेल या कुछ पानी या कुछ की हम बात करें तो यहाँ पर आपका निश्चित नहीं है कि कितनी मात्रा है। ठीक है, तो जल्दी से इसे लिखें पहले कि जो शब्द किसी वस्तु की
नाप या तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि इसके भी दो भेद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने एक में तो हमने क्या कहा 1 किलो चावल, फिर हमने क्या कहा कुछ तेल। अब वो कुछ कितना है इसी के आधार पर इसके भी यहाँ पर दो भेद हुए हैं। किसके? जो आपका परिमाणवाचक है इसके दो भेद हैं। तो आप लिखें कि परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। अब वो कौन से भेद हैं? पहला लिखेंगे आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आप देखें यहाँ दो उदाहरण। 4 मीटर रस्सी की हमने बात की, तो आपको यहाँ पर पता है कि कितने मीटर ये रस्सी है, 4 मीटर ही ये रस्सी है। तो निश्चित है, इस रस्सी की माप जो है निश्चित है। ठीक है। ऐसे ही इस जग में दूध रखा हुआ है, ये कितना है 1 लीटर दूध। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका निश्चित है। ये भी आपका क्या है? निश्चित। ठीक है। और ये भी आपका क्या है? निश्चित है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको फिक्स दे दिया है कि 4 मीटर रस्सी। कितना? 4 मीटर रस्सी। ठीक है। यहाँ पर हमने इसका नाप तोल कर दिया है। ठीक है। इसको भी तोल दिया है। तो ये कितना आ गया है? 1 लीटर दूध। चलें जल्दी लिखें इसे। तो देखें 4 मीटर जो रस्सी और 1 लीटर दूध, ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। यहाँ पर दो और उदाहरण हैं। 5 किलो चीनी, ये भी आपका निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। साथ में एक बाल्टी में पानी रख दी है। तो अब यहाँ क्या लिखा है? 1 बाल्टी पानी। तो ये भी निश्चित है, 1 बाल्टी है। ठीक है ना? तो ये आपके क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए डेफिनेशन, परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? अब आप लिखेंगे, देखिए चारों उदाहरण आपको लिखने हैं और आप लिखेंगे उपरोक्त उदाहरणों में 4 मीटर, उपरोक्त उदाहरण में 4 मीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 5 किलो आदि शब्द कपड़ा, दूध आदि या रस्सी, दूध आदि संज्ञाओं का निश्चित परिमाण है, मात्रा है। ये निश्चित परिमाण बता रहे हैं, निश्चित मात्रा बताते हैं। अतः जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, अतः जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? निश्चित परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं, उसे आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है। चलिए इसे जल्दी नोट डाउन करें। तो यहाँ से आपको लिखना है कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण या निश्चित नाप तोल का बोध कराते हैं, उसे आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है आपका दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमने पहला गुणवाचक विशेषण पढ़ा, इसके बाद दूसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण, जिसके दो भेद हैं, अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें किसी वस्तु का या किसी वस्तु का आप निश्चित परिमाण या मात्रा की हम बात करें तो आपको दिया गया हो तो वो आपका निश्चित हो जाएगा। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए यहाँ पर कुछ सब्जी दे रखी है। ठीक है। और देखिए वाक्य क्या लिखा है। चलिए
कुछ सब्जी है, थोड़ा दूध है और बहुत पानी है। कुछ सब्जी है, ठीक है, और थोड़ा दूध है, वाक्य पर ध्यान दें, और बहुत पानी है। सिर्फ वाक्य की हम बात करें, पिक्चर पर ना जाएं। कुछ सब्जी, तो ये जो कुछ है ये अनिश्चित है, कितनी है वो नहीं पता। यहाँ भले की पिक्चर में आपको दे दिया, आप यहाँ से काउंट मत कीजिएगा कि कितनी सब्जी है, इसको हमने काउंट बस इतना लिख दिया कि कुछ सब्जी है यहाँ। अब इस सब्जी को ना तो हमने तोला है ना नापा है, ना तोला नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको, थोड़ा दूध, थोड़ा सा दूध है, इसको तोला नहीं गया है, इसको मापा नहीं गया है, तोला नहीं गया है। तो ये थोड़ा जो शब्द है ये अनिश्चितता को बताता है। बहुत पानी, अब कितना बहुत, ये भी अनिश्चित को बताता है। जो ये कुछ शब्द, कुछ सब्जी, थोड़ा दूध और बहुत पानी, ये जो है यहाँ पर अनिश्चितता को बता रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए, आप वाक्य लिखें कि कुछ सब्जी, अनिश्चित परिमाण वाचक के बाद आप लिखेंगे कुछ सब्जी, थोड़ा दूध, बहुत पानी। चलिए, तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, उपरोक्त वाक्य में जो ये कुछ है, थोड़ा, बहुत आदि शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। अतः आप क्या कहेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध नहीं होता है, क्या नहीं होता है, निश्चित मात्रा या फिर नाप तोल का बोध नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, अनिश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा लिखें कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नापतोल का बोध नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो पहला गुणवाचक विशेषण था, दूसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण है, और इसके भी दो भेद थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर इसके बाद है थर्ड आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो हेडिंग डालें संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर पेन दी हुई है, तो मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, साथ में 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर 5 पेंसिल, इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेंसिलें हैं, इनको आप गिन सकते हो। और कितनी है, 5 है। तो 5 क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, और इसको रेखांकित किया गया है यहाँ पर, ठीक है। 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। देखिए गांधी जी के 3 बंदर, 1 2 और 3, तो ये 3 जो है यहाँ संख्या को बता रहा है, और कैसी संख्या है, ये भी आपको निश्चित संख्या है, ठीक है। तो इसे लिखें संख्यावाचक विशेषण, और इसके बाद आप लिखेंगे मेरे पास 5 पेंसिलें, पेंसिलें हैं, पेंसिल हैं, ठीक है, या पेंसिलें लिखें यहाँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखें, बगीचे में बहुत फूल हैं, बगीचे में बहुत फूल हैं, बगीचे में बहुत फूल हैं। फिर यहाँ देखें, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, 2 लड़के पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत लिखा है, कितने फूल हैं, बहुत फूल हैं, ठीक है। 2 लड़के पढ़ रहे हैं, तो दोनों को आप काउंट कर सकते हैं, दोनों को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि उपरोक्त वाक्य में 5 3 2
आदि शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है ना। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए आगे, अब इसके भी दो भेद हैं। किसके? संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। तो इसके बाद लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? दो भेद बताए। कौन कौन से भेद हैं? पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ देखें क्या लिखा है, दो हिरन घूम रहे हैं। दो हिरन घूम रहे हैं, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, इनको गिन सकते हैं। ठीक है ना। ये निश्चित है, दो हिरन घूम रहे हैं। ऐसे ही तीन हाथी जा रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं तीन हाथी जा रहे हैं। तो ये आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बता रहे हैं। ये आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बताते हैं। ठीक है। और इसी से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखें, खेत में तीन मोर हैं। कितने मोर हैं? तीन मोर हैं। चलिए अब देखिए, उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द हिरन, हाथी, मोर आदि की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अतः जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण आप कहेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए, जुलूस में बहुत लोग हैं। जुलूस में बहुत लोग हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हैं। तो ये कोई जुलूस जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये जो बहुत शब्द है ये आपका अनिश्चितता को बता रहा है। यहाँ पर इनको इसकी संख्याओं को आप क्या यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो ये आपके अनिश्चितता को बताता है। ठीक है। चलिए, मेले में भीड़ है। मेले में भीड़ अधिक है। कितनी भीड़ है? अधिक है। तो यहाँ एक मेला है और इसमें भीड़ अधिक है। साथ ही कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो ये कुछ शब्द अनिश्चितता को बता रहा है, अधिक अनिश्चितता को बता रहा है। तो इसी के आधार पर आप अनिश्चित संख्यावाचक जो आपके विशेषण है उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, उपरोक्त वाक्यों में बहुत, कुछ, अधिक आदि शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। यहाँ निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। अतः जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। तो इतना आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में आपने विशेषण पढ़ा, साथ में विशेषण के कुछ प्रकार पढ़े, जिसमें पहला आपका गुणवाचक, दूसरा आपका परिमाणवाचक और संख्यावाचक पढ़े। और इसके भी परिमाणवाचक और संख्यावाचक के दो अलग अलग भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। साथ में संख्यावाचक के भी दो भेद बताए, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक आपके विशेषण। तो आगे क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।